साथ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। अटल जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये क्या वाकई में जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर इस देश को कोई बांटना चाहता है, कोई बंटवारे की बात चल रही है? क्या ये गंभीर बात है या राजनीतिक? नहीं, ये विषय सब्जेक्टिव नहीं है, ये विषय ऑब्जेक्टिव है और इसको राजनीतिक संदर्भों में इसका विश्लेषण करना मुझे लगता है उस वक्तव्य के साथ में अन्याय होगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि देश में आज भी जयचंद और मीर जाफर जैसी शक्तियां सक्रिय है, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप इसको तुच्छ राजनीति से जोड़ करके कुछ राजनीतिक दलों को इसमें लपेटने का कोई षड्यंत्र देखें, क्योंकि ये शब्द, ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं और ये मीर जाफर और जयचंद हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिन्होंने देश की प्रभुता के साथ समझौता करने के लिए ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जिनके कारण ये देश दशकों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा, दासत्व और पराजय की बेड़ियों में जकड़ा रहा। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास क्या कोई ऐसा इनपुट है? क्या हम नहीं जानते कि अभी लाल किले में जो बम विस्फोट हुआ है उसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं? यहाँ पर ठिकानों पर छापे पड़े। ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पर देश का नागरिक बनकर रह रहा था। लोग यहाँ पे नागरिकता लेकर के, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके और उसके बाद में यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री लेकर के यहाँ पर चिकित्सकीय क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन देश के लिए क्या कर रहे थे? तो अगर एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के पेरीफेरी में, उसके डोमेन में, उसके परव्यू में, उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर कोई आतंकवाद के तार जुड़े हुए हैं, तो क्या ये उसको कहने का अधिकार नहीं है? अभी हमारे मित्र बहुत पुरानी चर्चा कर रहे थे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जी इस सरकार में थे, उस सरकार में थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं जयचंद को गद्दार नहीं कह सकते। मुझे, आप क्या जयचंद को गद्दार मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जयचंद गद्दार था जिसने इस देश पर बाहरी आक्रमणकारी के साथ में हाथ मिला करके इस देश में उसको घुसने का रास्ता दिया और उसके कारण से यह देश सैकड़ों वर्षों तक सल्तनत काल और मुगल काल में पराधीन रहा। आप उसको, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये न कहिए कि सैनिक स्कूल के बच्चों के सामने इस प्रकार का भाषण, क्योंकि सैनिक स्कूल से पढ़कर के ही कुछ लोग आज इस देश में राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ता और उसके नियंता बने हुए हैं। और ये भी न कहिए कि कौन कौन इस देश में सत्ता में कहां किसके साथ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि 1989 में मुलायम सिंह जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार और चंद्रशेखर जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था। ये राजनीतिक प्रक्रिया है, इस पर इतने सवाल ही खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन अगर आप बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल के हितों को और उसकी नीतियों का, ये आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? ये मुस्लिम लीग वाले से हो गए क्या? मुझे मुस्लिम लीग से मतलब नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार भी विदर्भ के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका क्या मतलब है? और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, लेकिन एक चीज आपने देखी, आप जो ये बात कह रहे हैं आप उसको दूसरे दृष्टिकोण में कह रहे हैं, लेकिन हीरो भाई ने कहा, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे सत्ता पाने के लिए कुछ राजनीतिक दल ऐसा काम कर रहे हैं। उनका स्पष्ट आरोप है कि ये पॉलिटिकल मामला है। दल सत्ता पाने के लिए ही राजनीति करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। लेकिन राजनीति करने वाले राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए देश में और देश को अलग अलग हिस्सों में जाति और भाषा और प्रांत के आधार पर तोड़े, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। बहनों भाइयों,